दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सदाबहार के पौधे के फ़ायदे के बारे में बताऊंगी। साथ साथ इसके जो पांचों तत्व होते हैं, यानी इसकी पत्तियां, इसका जड़, इसके फूल, इसके फल, इसके तने को हम किस तरह से पीस के घर में पाउडर बना सकते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको इससे बहुत सारे कई सारे ऐसे घरेलू उपाय आपको पता चलेंगे जिन बीमारियों के बारे में बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, वो आपको बिल्कुल मुफ्त में इसका इलाज आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये पौधा जो है आपके घरों के आसपास आसानी से मिल जाता है। इसे गार्डन में भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत होता है। सदाबहार इसलिए कहते हैं कि हर मौसम में ये पाया जाता है। इसे सदा सुहागन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट होता है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते। लोग वेस्ट समझ के इसको बिल्कुल अवॉइड किए रहते हैं। दोस्तों आप इनके फ़ायदों को सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि कितने सारे फ़ायदे होते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ इनके फ़ायदों को। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इसके पंचांग को कैसे बना सकते हैं। इसका पंचांग बनाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसको ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, तब आप बनाएंगे। मैंने भी अपने गार्डन में जो थोड़े बहुत प्लांट थे, उनमें से जो छोटे छोटे थे उनको तोड़ के वॉश करके अच्छे से मैंने बनाया है। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बना हुआ है, लेकिन आप इसे ज़्यादा भी, अगर आपके पास ज़्यादा है ये पौधा, तो आप इसे ज़्यादा मात्रा में उसी हिसाब से बनाएंगे जैसे मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ कि कैसे इसका पंचांग बनेगा, इसका पाउडर कैसे बनेगा, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने इन सब जो प्लांट था उसको तोड़ के इसके फ्लावर को देखिए 2 से 3 मुट्ठी में फ्लावर मिल गया था। इसकी पत्तियां 2 से 3 मुट्ठी मैं ले ली थी, और इसके जो स्टेम है, यानी 2-3 प्लांट छोटे छोटे थे, उनको मैंने अच्छे से वॉश किया। उसके जड़ को भी देखिए, यहाँ पे आपको रूट भी दिख रहा है, उसको भी अच्छे से पानी में 2 से 3 बार धुला। देखिए रूट है थोड़ा सा टाइट होता है, तो ये जो सॉफ्ट प्लांट होता है ना, तो उसका रूट आसानी से, पहले जब आप इसको तोड़ते हैं ताज़ी पेड़ को, तभी आप इसे चाकू से छोटा छोटा काट लिया करिए, नहीं तो बाद में पीसने में दिक्कत होती है। तो देखिए इसको काट के मैं ऐसे ही ड्राई इसको अच्छे से सुखवा ली हूँ। थोड़ा सा इसको मैं तो 1 दिन के लिए धूप में भी रखे थे, उसके बाद इसको छाँव में ही कमरे में रख के 3 से 4 दिन में अच्छे से ड्राई हो गया। देखिए ऐसे ही किचन में पड़ा हुआ था, और इसको ढक के मैंने रख दिया था एक कपड़े के ऊपर, तो देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है। तो ऐसे ही जब ड्राई हो जाए, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, तब आप इसको पीसेंगे तो इसका फाइन सा पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। नहीं तो ये पीसने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर ये थोड़ा सा भी सॉफ्ट रहेगा, इसके रूट वगैरह जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, तो अगर ये अच्छे से नहीं सूखा रहेगा तो पीसेगा नहीं। और छोटे वाले जार में जिसमें फाइन से चटनी वगैरह हम बनाते हैं, तो उसमें आप पीसिए, या फिर जो आपका तेज़ शार्प वाला जार हो उसमें आप इसको डाल के पीसिए। और पत्तियाँ जो हैं, फूल जो हैं, वो तो आसानी से पीस जाते हैं, लेकिन इसका जो रूट होता है ये थोड़ा सा टाइट होता है। तो इसको जब आप प्लांट को तोड़िए तभी इसको खूब छोटा छोटा सा फाइन सा काट लीजिए, तो पीसने में आपको दिक्कत नहीं होगा। मैंने पीसा है ना, तो इसको आप उसी एक्सपीरियंस को मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसका हम पाउडर कैसे बनाएंगे, इस पाउडर को हम किन किन चीज़ों में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिए, इससे इसके फ़ायदे भी आपको पता चल जाएँ और क्या क्या इससे हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये जो छोटा वाला जार था मैंने इसमें डाल दिया है और ये पिस गया। अब देखिए ये जो अच्छे से ड्राई होने के बावजूद आप देख रहे हैं इसमें बहुत मोटे मोटे से पार्ट है। तो आप क्या करिए, अगर ज़्यादा मात्रा बनाए ना, इसे छन्नी से छान लीजिए। जो फाइन सा पाउडर है उसको आप अपने पास रखिए, और जो मोटा वाला पार्ट बचे उसे फेंकिएगा मत। उसे आप जब चाय बनाएंगे, बताएंगे इसका चाय कैसे बनता है, तो उसमें आप चाय में यूज़ कर लीजिए मोटा वाला पाउडर। जो पतला वाला पार्ट है उसको आप खाने में यूज़ करिएगा, जैसे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो अभी मैंने इसको छाना नहीं है, चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके फ़ायदे के बारे में। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 छोटे छोटे प्लांट था, तो आप देख रहे हैं 4-5 चम्मच के करीब यहाँ पे, बड़े चम्मच से अगर आप नापेंगे, जो खाने वाले स्पून वाला जो डेली यूज़ में चम्मच आता है, उससे 4-5 चम्मच के करीब हमारा पाउडर बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले तो ये रामबाण दवा डायबिटीज़ के लिए, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप डायबिटिक है तो आप क्या करिए, आप इसे चाय के फॉर्म में बना सकते हैं। दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप क्या करिए, अगर आप डायबिटिक हैं तो सुबह शाम इसका 1/4 चम्मच, इसका जो पाउडर है 1/4 चम्मच, छोटे वाले चम्मच से, अगर आप छोटा स्पून है तो आप 1 छोटा चम्मच यूज़ करिए, और जो खाने वाला चम्मच होता है उससे 1/4 चम्मच आप ये पाउडर लीजिए। और आप गुनगुने पानी से या फिर नॉर्मल पानी से, गर्मी का सीजन है तो सुबह आप खाली पेट ले लीजिए, एक बार रात में ले लीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन बाद, 2-3 महीने अगर आप लगातार इसको लेंगे, फिर आप अपना डायबिटीज़ चेक कराइए, आपको खुद ही बहुत ही मिरेकल सा रिजल्ट मिलेगा कि आपका डायबिटीज़ कितने धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, और कुछ दिनों बाद दवाइयाँ भी छूट जाती हैं। ये शुगर के लिए तो रामबाण दवा है। आप इस तरह से इसके पंचांग को बना के यूज़ करके देखिए। इसके अलावा
ये जो पाउडर होता है आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, यानी आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो 1/4 चम्मच आप सुबह शाम इसको खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी ये बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ है, ये आपके डाइजेशन को भी सही करता है। आपके जो इंसुलिन का लेवल होता है, क्योंकि ये डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो उसको बूस्ट करता है। हमारे जो उपापचय यानी हमारी जो पाचन क्रिया उसको भी ये बूस्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे पाउडर नहीं बना के खा सकते तो आप ये जो इसकी पत्तियाँ होती हैं, ताज़ी पत्तियाँ 3 से 4 पत्तियाँ और 3 से 4 फ्लावर सुबह के टाइम में बासी मुँह अगर आप चबाते हैं तो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 3-4 पत्तियाँ अगर आप रोज़ खाते हैं तो शुगर धीरे धीरे आपका जड़ से ख़त्म होने लगता है। और नेक्स्ट फ़ायदा मैं दोस्तों बताने जा रही हूँ, बहुत ही चमत्कारिक और आजमाया हुआ चीज़ है। अगर कहीं भी कीड़ा काट ले, जैसे कि हड्डा है, ततैया है, इस तरह से चींटे वगैरह काट लेते हैं तो वहाँ बहुत तेज़ी से जलन और सूजन आ जाता है। तो वहाँ पे आप क्या करिए, जो सदाबहार की पत्तियाँ हैं 3 से 4 पत्तियाँ लीजिए, उसका पेस्ट बना के उस स्थान पर अगर आप लगाते हैं तो उसका सूजन, दर्द और जो जहर होता है उस इंसेक्ट का, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको तत्काल ही आराम मिलता है। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो सदाबहार की पत्तियां होती हैं, कहीं भी घाव हो जाते हैं, जो घाव जल्दी सूख नहीं रहे, वहाँ पे भी अगर आप इनकी पत्तियों और फूलों को पीस के, या जो मैंने पंचांग बनाया उस पाउडर को हल्का सा आप इसको शहद में या पानी में घोल के अगर आप उस घाव पे लगाते हैं तो घाव भी धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो ये बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। इसके पत्तियों को आप ऐसे ही डायरेक्ट कहीं भी कट गया है, छिल गया है, तो वहाँ पर भी अगर पीस के लगाते हैं तो ये घावों को सुखाने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये हमने जैसे बताया कि डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 3 से 4 पत्तियाँ रोज़ सुबह उठ के चबाइए। उसके साथ साथ इसके फ्लावर को भी 3 से 4 ले लीजिए और सुबह सुबह बासी मुँह आप इसे चबाया करिए। कुछ ही दिन में आप देखेंगे आपके जो शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उनको भी ये निकालने का काम करता है। यानी शरीर के अंदर की सफाई करता है। जो भी हमारे ब्लड के अंदर अनप्योरीफाइड पदार्थ होते हैं यानी टॉक्सिन्स होते हैं, उनको भी ये काट छाट के बाहर करता है। तो इस तरह से जो पाउडर हमने बताया, अगर 1/4 पाउडर आप नियमित रूप से सुबह या शाम में लेते हैं, एक टाइम ही लिया करिए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो शरीर के अंदर कभी भी आपकी गंदगी या टॉक्सिन्स नहीं होंगे, क्योंकि जब हमारे ब्लड में ये अनप्योरीफाइड जो चीज़ें होती हैं और जमा होने लगती हैं, तभी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। हमारे हार्ट की बीमारी होती है, हमारी किडनी की बीमारी होती है, लंग्स की बीमारी, ये सारा इसी वजह से होता है जब हमारे ब्लड में गंदगी जमा होने लगती है। तो ये ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्लड के अंदर के गंदगियों को साफ़ करता है और जिससे हमें बीमारियों से बचाता है। तो आप इस तरह से इन पत्तियों को, इन फूलों को, इसके पंचांग को बना के यूज़ कर सकते हैं। अब इसका चाय कैसे बनता है दोस्तों, चाय को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। इसके फ़ायदों को भी मैंने बताया दोस्तों। साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। अगर कोई प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट लेडी, उसको इन पंचांग का या फिर सदाबहार का या किसी भी आयुर्वेदिक चीज़ों का बिना डॉक्टर के परामर्श के इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आप अगर प्रेगनेंसी में हैं तो आप इसे बिल्कुल ना यूज़ करिएगा। साथ साथ अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो तो भी आप नहीं यूज़ करेंगे इसको। ब्लड प्रेशर की समस्या है तो बिना डॉक्टर के रिकमेंड के आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।